जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि। गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि। सेवक वाणी नाम प्रताप जस धृति प्रकरण। श्री सेवक जी महाराज महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की संपूर्ण रस रीति के सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। जो इनकी वाणी के अनुसार चलेगा वो नवनिवृत्त निकुंज के महासुख को प्राप्त करेगा, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जब हरिवंश का नाम तुम्हारे हृदय में चलेगा, उसका प्रभाव प्रकट होगा, तब तुम्हारे अंदर दैन्यता आ जाएगी। तुम अपने को सबसे छोटा मानने लगोगे, इस स्वभाव में हो जाएगा। आपको सम्मान मिलने में ऐसी सकुच लगेगी कि क्या करूं, कैसे करूं जिससे ये हमें सम्मान न मिले। सम्मान में, प्रतिष्ठा में, यश कीर्ति में ऐसा लगे कि ये कानों में ना पड़े, यश कीर्ति कानों में ना पड़े, हमें हमारी कोई प्रशंसा न करे, हमें कोई विष जैसा लगना चाहिए। ऐसी दैन्यता आ जाती है कि वो अपने को सबसे छोटा मानता है। सब में श्रेष्ठ बुद्धि, गुण बुद्धि रहती है, किसी में दोष बुद्धि नहीं रहती। और जब किसी से बात करता है तो बहुत प्रफुल्लित, प्रसन्न होकर बात करता है। हंस बुले बहुमान दे, वृक्ष के समान सहनशील। बहुत कठिन बात है सहनशीलता। अपमान को सहना, निंदा को सहना, तिरस्कार को सहना, ईर्ष्या को सहना। कोई हमसे ईर्ष्या करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई तिरस्कार करे, कोई निंदा करे, तो हम उससे सह जाएं। तरुषम सहनशीलता हो, और हृदय में उदारता होनी चाहिए। देने में संकोच नहीं होना चाहिए, लेने में संकोच होना चाहिए। लेने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। सुख देवे को चाव चित्त, मैं इनको कितना सुख पहुंचा सकूं, सुख देने की भावना, तन से, मन से, प्राण से, चिंतन से, हर प्रवृत्ति से हम प्रिया प्रीतम से लेकर चींटी तक सबको सुख पहुंचाने की भावना करें। परम उदारता हृदय में रहे। कभी अपने लिए सोच ना करे कि अगर मैंने आज ये दे दिया तो कल हमारे लिए क्या होगा। सोच न मन कबहू करे। वो व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। आज तुम अपनी थाल दो, कल आप और आपके ज्यादा पाने की व्यवस्था हो जाएगी, आप और आपसे ज्यादा पाने की व्यवस्था हो जाएगी। आज आप 10 दो, कल 20 की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा भागवतिक विधान बन जाएगा कि आपकी व्यवस्था। आपको सोचना नहीं है, सोच न मन कबहू करे। हर समय या तो नाम चल रहा है या वाणी चल रही है। श्री हरिवंश सुजस मन रहा है,
उनका प्रताप, महिमा, रूप, गुण, नाम, ये हमारे चल रहा है, मन में चल रहा है। जब किसी से बात करें हरिवंश धर्मी तो बहुत विचार करके, पहले वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विचार करे कि जो मैं बोल रहा हूं ये दुख देने वाली बात तो नहीं होगी। जैसा बोले ना, और बोले तो विचार करके कोमल वचन रचना करके बोले, जो परम सुखद सबको सदा। किसी से भी बात करे तो उसको सुख देने वाली बात करे। दुखद वचन कबहू न कहाए। दुख देने वाले वचन कभी हरिवंश धर्मी को नहीं बोलने चाहिए। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। प्रगट धर्म नाम सिद्धि पहचानिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सब रसिक बिलसै नवनिधि। निधि भुगते देहि न जाचहि, भुगते देहि न जाचहि, भुगते। आपके हृदय में हरिवंश धर्म स्थापित हो चुका है, हरिवंश शरणागत है। इसकी पहचान क्या है? हर समय हरिवंश नाम चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। स्वाभाविक नाम चल रहा, स्वाभाविक हरिवंश नाम हृदय में विराजमान है तो आपके हृदय में हरिवंश धर्म प्रकाशित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जो अभी गुप्त है वो प्रकट हो जाएगा। हरिवंश धर्म क्या है? तत्सुख भाव। हरिवंश धर्म क्या है? सहचरी भाव। हरिवंश धर्म क्या है? प्रिया प्रीतम के मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनको सुख पहुंचाना। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। नाम सिद्ध पहचानिए। तप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो यहां जो सिद्धि का तात्पर्य है वो प्रेम से है, वो सिद्ध हो जाता है, प्रेम सिद्ध हो जाता है, वो प्रेम को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो अन्य प्रकार की सिद्धियां हैं वो प्रेम में बाधक है। यदि अन्य प्रकार की सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए तो भगवत प्राप्ति ही नहीं होगी, प्रेम प्राप्ति की तो बात जाने दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय न नहित जानी। ये रिद्धियां सिद्धियां जब भजन बढ़ता है तब कहती है हमें स्वीकार कर लो। अंतर ध्यान हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, दूर की बात सुन लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं।
इन सिद्धियों को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति ही नहीं होती। भगवत प्रेम प्राप्ति ही परम सिद्धि है। साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री जनक जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। मुझे भरत जी का मत ऐसा लगता है कि समस्त साधनाओं की सिद्धावस्था है श्री भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अखंड प्रेम हो जाना ही सब साधना का सुंदर फल है। प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो जाना ही सिद्धि है। तो बोले हरिवंश धर्म उसके हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय में हरिवंश नाम निरंतर चलता है, या जिसके हृदय में हरिवंश धर्म प्रकट होता है जहां हरिवंश नाम की अभी अव्यावृत भजनात् में कमी भी होगी तो पूर्ण हो जाएगी, अर्थात निरंतर चलने लगेगा। जहां निरंतर चलता है वहां हरिवंश धर्म प्रकट हो जाता है, जहां हरिवंश धर्म प्रकट होता है वहां निरंतर हरिवंश नाम की उपस्थिति पाई जाती है। हर समय हरिवंश नाम। तो बोले श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। ये नाम ही सिद्धि है, नाम से ही पूर्णता है। क्योंकि जैसे जैसे हरिवंश नाम जप करोगे वैसे वैसे प्रियालाल से प्रेम, वृंदावन में आसक्ति, सहचरी भाव की ठसक ये आपके अंदर आ जाएगी। प्रियालाल से प्रेम, वृंदावन में आसक्ति और सहचरी भाव की ठसक ये आ जाएगी। यह है हरिवंश नाम का प्रभाव। अब कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। अब यहां बात कह रहे सब सिद्धि। वैसे तो 32 सिद्धियों का वर्णन है, पर महामहिम श्री भगवान जो प्रदान करते हैं अंश मात्र में वो अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की बात आई है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सब सिद्धियां। जैसे अणिमा, अणु के समान छोटा होकर के भी प्रवेश करना, इसका प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करते समय किया था। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मच्छर से भी छोटा अणु, बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता, और वो पूरी लंका को देख रहे, लंका में कोई नहीं देख पा रहा। ऐसा छोटा रूप धारण करना ये अणिमा। अणु के समान अपने स्वरूप को धारण करना ये अणिमा। इतना सूक्ष्म स्वरूप है, मतलब आपके अंदर प्रवेश होकर आपके हृदय में बैठ करके घूम के चले आवे आराम से। एक प्रसंग में आता है कि जनक जी के हृदय में एक योगिनी, सिद्ध योगिनी थी, प्रवेश करके आसन लगा के बैठ गई। तो जनक जी ने पूछा कैसे, किसके आदेश से? तो बोले जब आपका अधिकार ही नहीं है तो आप पूछ कैसे सकते हो? जब आप उससे बिल्कुल निर्विकार हो और आप उससे कोई संबंध नहीं रखते हृदय से, तो आप पूछ कैसे सकते हो? खाली स्थान मेरा स्थान है, योगी एकांत स्थान और खाली और निर्विकार स्थान पर बैठता है, इसलिए मैं बैठी हूँ। मतलब इतना सूक्ष्म रूप धारण करके कि हृदय में जाकर बैठ जाना, अणिमा। फिर दूसरा है महिमा, शरीर को विशाल कर देना, जैसे हनुमान जी महाराज ने किया। हनुमान जी महाराज को जानकी जी ने अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 तो 32 हनुमान जी, 32 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस,
16 कोस का मुंह फैला दिया सुरसा ने, तो 32 कोस का हनुमान जी ने रूप रख लिया। 32 का उसने मुंह फैलाया तो तुरंत पवन सुत, 32 को 64 रूप धारण कर लिया। अति लघु रूप, छोटा रूप धारण करके अंदर प्रवेश किए। बोले माता आपकी भी बात रह गई, अब मुझे जाने दो, राम जी का काम करने दो। बोले तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा के लिए मैंने ऐसा किया था। तो महिमा शरीर को बड़ा विशाल, बहुत बड़ा बनाने की। जब भीम जी ने प्रार्थना की हनुमान जी से कि आपका मैं वो रूप देखना चाहता हूं जो लंका में आग जलाने के बाद, स्नान करने के बाद जो आपका रूप हुआ, क्योंकि आग जलाने तक बढ़ता ही गया था। आग जलाने के पहले बहुत छोटा रूप था। तो आज्ञा की कि पूंछ में कपड़ा लपेट कर तेल डालकर आग लगा दो, बंदर मर जाएगा। लेकिन कमाल हो गया, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज ने ऐसा खेल किया कि जितना कपड़ा पूरा लंका में था वो पूरा लग गया, और पूरा घी तेल लग गया, फिर भी पूंछ बढ़ती ही गई। तो हनुमान जी महाराज की जब पूंछ में आग लगाई गई तो बढ़िया बतेला का काम कर रहे थे। जय श्री राम, हर महल की खिड़की से घुसेड़ करके आग लगा रहे थे, और छोटा रूप धारण करके छलांग मारते जा रहे थे। और जब स्नान किया तब विशाल रूप, शांत स्वर्ण के समान चमकता हुआ, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। ये सिद्धि हनुमान जी महाराज जी को, महिमा शरीर को बहुत विशाल कर लेना, गरिमा शरीर को अत्यधिक भारी बनाने की सामर्थ्य। उठा नहीं सकते, ये भगवान में स्वयं विराजमान है। जिस समय लखनलाल को मूर्छा लगी तो मेघनाथ जी ने उठाने की कोशिश की। ये भगवान के सब पार्षद हैं, नहीं तो भगवान का स्पर्श, भगवान से संभाषण, भगवान से युद्ध करने की सामर्थ्य किसकी है? भगवान के पार्षदों की है। तो लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ उठाने लगे तो इस शक्ति ने, गरिमा ने चमत्कार दिखाया। लाख कोशिश की, वो महावीर है। जैसे हनुमान जी के लिए महावीर शब्द आया, ऐसे महावीर है मेघनाथ। जैसे पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर दे, ऐसे देवराजेंद्र को बंद करके रावण के सामने ले आया था। देवराजेंद्र को वायु, पवन, अग्नि हाथ जोड़े खड़े हुए थे रावण की सभा में, मेघनाथ के बल से। तभी तो इंद्रजीत नाम उसका पड़ा। लाख कोशिश की, तो हनुमान जी ने जाके एक लात मारा, मुंह भरा गिरा और बेहोश हो गया। फिर उसे लंका सारथी ले गए, लेकिन लक्ष्मण जी को टस से मस नहीं कर पाए, क्योंकि भागवतिक जो शक्तियां हैं अब वो तो मूर्छा में है। ये जो गरिमा, चाहे जितना प्रयोग कर लो, आप हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते। जैसे गिरिराज जी महाराज जब पुलस्त ऋषि ने लघुशंका के लिए रख दिया, तो वैसे तो लेके आराम से जा रहे थे, लेकिन बाद में उठाने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं उठे। गरिमा, किसी भी स्थिति में कोई भी ना उठा सके, महाबलशाली। लघिमा, शरीर को भारहीन, बिल्कुल हल्का बना लेना। ये सिद्धियों में आता, बिल्कुल भारहीन बना लेना, बिल्कुल हल्का बना लेना। एक बार गरुड़ जी महाराज को भाव आया कि मैं भगवान के संपूर्ण बल सहित भगवान को विराजमान करके उड़ता हूं। तो एक हाथ गरुड़ जी की पीठ पर ऐसे रखा, गरुड़ जी झप से समुद्र में डूबने लगे। तब पुकारा, हे हरि, देखो कौन सा ये हमारे ऊपर आक्रमण हुआ कि एक हाथ ही रखा गया और मैं डूब गया। तो बोले मेरा ही है। तुमको ये जो बल का भाव आया कि मैं भगवान हरि को अपने ऊपर, तो मैं अपने बल से अपने बल में रहता हूं, तुम हमारे बल से ही हमको धारण करते हो। नहीं, हमारा एक पंजा हाथ नहीं धारण कर सकते, हमको धारण करने की तो बात जाने दो, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोमकूपों में वास करते। तो भगवान अति हल्का स्वरूप अपना कर लेते, यशोदा जी की गोद में खेल रहे हैं। लघिमा, फिर प्राप्ति, किसी भी वस्तु का स्मरण मात्र करने से वो वस्तु उपस्थित हो गई। अमुक चीज तो वो उपस्थित हो गई।
इसे प्राप्ति कहते हैं। प्राकाम में कोई भी रूप धारण कर लेना, इच्छा के अनुसार जो भी चाहो वो रूप धारण कर लेना, और जल आदि को स्तंभित करके उसमें आराम से बैठने रहने की क्षमता रखना, जैसे सौभरी ऋषि जल में समाधिस्थ, ये प्राकाम में भगवान की सिद्धि है। और सातवीं ईश्वरत्व, किसी को भी नियंत्रण में कर लेना, दृष्टि गई जैसा सोचा वो वैसा ही करेगा, हिल नहीं सकता, आपकी सोच के विपरीत चेष्टा नहीं कर सकता, इसे ईश्वरत्व कहते हैं। और वशित्व, किसी को भी अपने वश में कर लेना, नियंत्रित कर लेना, किसी के भी तन मन सबको अपने वश में कर लेना, इसे वशित्व कहते हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां केवल संपूर्ण रूप से भगवान में रहती हैं, अंश मात्र से सिद्धों में जागृत होती हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबय रसिक बिलसय नवनिधि। एक तो अष्ट सिद्धियों का भाव आपने सुना, यह है प्राकृतिक, ये भी हरिवंश नाम में विराजमान है। लेकिन आंतरिक सिद्धि जो हरिवंश नाम की है वो अष्ट सात्विक भाव है, प्रेम के विकार। ये वाह मायाकृत सिद्धि है। ये जो अष्ट सिद्धियां वर्णन हुई ये माया में ही तो है। शरीर को हल्का करना, शरीर को भारी करना, ये सब जितना कुछ वर्णन है ये सब प्राकृतिक ही तो है, मायाकृत। जितनी भगवान ने माया में रचना की उसी के अंतर्गत तो है। विशाल कर लेना तो माया में ही तो विशाल कर लेना है ना, सब सूक्ष्म बनाना तो माया में ही तो है ना, किसी को बस में कर लेना तो माया में ही तो है ना। तो हरिवंश नाम में ये अष्ट सिद्धियां भी विराजमान है और अष्ट सात्विक भाव भी विराजमान है। प्रेम की सिद्धि अष्ट सात्विक भाव, जिसमें स्तंभ, इतना आनंद बढ़ जाना कि शरीर जड़ता को प्राप्त हो गया। आप हाथ नहीं उठा सकते, आप पलक नहीं झपक सकते, जीवित हैं लेकिन जीवित होते हुए भी आपके जीवन में चेतना नहीं दिखाई देगी, उसे जड़ता भाव कहते हैं। ये प्रेम में होता है। आपको लगेगा पधार गए, ऐसी स्थिति, न पलक झपक रही, न शरीर हिल रहा है, हो सकता है श्वास भी न चलती नजर आवे। स्तंभ, इसे जड़ता संचारी भाव कहते हैं। ये प्रेम में आता है, पहला स्तंभ। दूसरा स्वेद, इतना परमानंद की पसीना पसीना हो रहे हैं, परमानंद में पसीना पसीना हो रहे हैं। तीसरा रोमांच, शरीर में जैसे कटहल के कांटे होते हैं फल में नहीं होते, ऐसे एक एक रोम खड़ा। मुनि मग माझ अचल हुए वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ये सुतीक्ष्ण जी के लिए आता है कि जब देखा कि भगवान राम दिखाई ही नहीं दे रहे तो रास्ते में ही बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। ध्यान होने में इतना आनंद बढ़ा कि उनके शरीर का रोम रोम ऐसा जैसे कटहल का फल में नहीं होता, कांटे कटहल के फल में, ऐसे रोम रोम खड़ा हो गया। मुनि मग माझ अचल हुए वैसा, पनस पुलक शरीर पनस फल जैसा। रोमांच हो जाना, एक एक रोम खड़ा हो जाना, भगवत चर्चा सुनकर, भगवत ध्यान कर, प्रियाजू की बात सुनते ही रोमांच हो जाना। स्वर भंग हो जाना, गदगद कंठ के कारण आवाज लड़खड़ाने लगना, साफ आवाज ना आना, ईश्वर भंग हो जाना। बेपक्ष कंप, शरीर कांपने लगना, शरीर में कंप हो जाना। वैवर्ण, इतना प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ है कि खान पान की शुद्ध नहीं तो चेहरे का रंग पीला हो गया है। मीरा जी के लिए आया है कि जैसे पान का पका हुआ पत्ता, ऐसे पीला रंग मुख का हो गया। वैवर्ण। अश्रु, प्रेम से अश्रुओं की धारा बहना और प्रलय, मूर्छित हो जाना। ये अष्ट सात्विक भाव, वो अष्ट सिद्धियां हरिवंश नाम में दोनों विराजमान है। जब प्रेम का मूल हरिवंश नाम है तो अष्ट सिद्धि प्रेम के अष्ट सात्विक भाव हुए और इस पर लोग सकल सुख पावत, क्षेम सकल सुख संपदा, तो अष्ट सिद्धियां भी आती है। अब वर्णन करते हैं नौ निधियां।
इसमें भी दो भाव हैं, एक प्राकृतिक जो कुबेर के पास रहती है, जैसे अष्ट सिद्धियां भगवान हरि की सेवा में रहती है, ऐसे 9 निधियां केवल कुबेर जी की सेवा में रहती है। कुबेर हमारे त्रिभुवन के धनाध्यक्ष है, त्रिभुवन का बैंक बैलेंस कुबेर जी के पास है। वहां 9 निधियां रहती है। पद्म निधि, संपत्ति, संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि का प्रखर होना, ये तो संपूर्ण ज्ञान है। कुबेर जी को भागवती महाभागवत है। कुबेर जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान शिव के तो मित्र ही हैं, परम ज्ञानी हैं। और बुद्धि को क्या कहना, त्रिभुवन का अर्थ संचार देख रहे हैं, त्रिभुवन का धन विभाग देख रहे हैं। और संपत्ति, संपत्ति तो कुबेर के खजाने में मारे घूमती, त्रिभुवन की पूरी ब्रह्मलोक तक की संपत्ति में जहां जहां जो कुछ है सबका संपत्ति का जो विभाग है वो कुबेर जी के पास है। बोले क्या कुबेर का खजाना खुल गया? मतलब अथाह धन, अथाह संपत्ति, इसे पद्म निधि कहते हैं। महापद्म निधि, पीढ़ियों दर पीढ़ियां संपत्ति बढ़ती चली जाए, उसी जैसे 7 पीढ़ियां कहते हैं, लेकिन पीढ़ियों दर पीढ़ियों संपत्ति बढ़ती चली जाए, उसे महापद्म निधि कहते हैं, मतलब कभी नहीं होगी। और नील, नील निधि, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित समृद्धि ही समृद्धि बढ़ती चली जाए, उसे नील कहते हैं। मुकुंद, राजसी वैभव और आनंद का ठिकाना नहीं है। नंद, दीर्घायु, स्थिरता प्रदान करना। मकर, अस्त्र शस्त्र विशिष्ट सामुद्रिक संपत्ति, अस्त्र शस्त्र का संपूर्ण ज्ञान और सामुद्रिक संपत्ति, समुद्र में जितना भी रत्न खजाना सब वो। कच्छप, धैर्य और संपत्ति की सुरक्षा का पूर्ण ज्ञान। शंख, संचार, प्रतिष्ठा और धन की उत्तम श्रेणी विराजमान। और खर्व, भौतिक समृद्धि और अन्य समृद्धि की मारामारी, खूब ढेर सारी। तो पद्मो, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व, ये 9 निधियां हैं। ये हरिवंश नाम में विराजमान है। ये हुआ प्राकृतिक अर्थ। जैसे अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, ये प्राकृतिक है, दैवी है, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि अष्ट सात्विक भाव और आध्यात्मिक सिद्धि 9धा भाव, ये 9 लक्षण भक्ति के। यह हरिभक्ति करे जब कोई, तब हरिवंश नाम रति होई, या जो बहुत हरि की कृपा। हरिवंश नाम से कौन सी सिद्धि मिली? बोले प्रियालाल की बात सुनते ही वो रोने लगा, विवश हो गया, आनंद मगन हो गया। प्रियालाल की बात करते ही उसमें अष्ट सात्विक भाव आ गए, वो भाव में डूब गया। प्रियालाल का स्मरण करते ही प्रेम में डूब गया। प्रियालाल का अर्चन, बंधन, दासंतन, सख्य, आत्मसमर्पण, ये सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलावही, अर्चन, बंधन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 निधि है भक्ति। अष्ट सिद्धियां, अष्ट सात्विक भाव, प्रेम में डूबकर 9 भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है प्रियालाल के प्रति, जिसके हृदय में हरिवंश नाम होता है। तो इसके 2 भाव हुए कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि और सबय रसिक बिलसय 9 निधि। हरिवंश नाम में सब सिद्धियां विराजमान हैं, अष्ट सात्विक भाव भी और अष्ट सिद्धियां भी और 9 निधियां भी और 9धा भक्ति भी। अब कह रहे हैं भुगतें, जिनके हृदय में हरिवंश नाम का प्रकाश हो चुका है, वो इस रस को खूब छक के पान करते हैं। अष्ट सात्विक भाव से युक्त होकर 9धा भक्ति के द्वारा प्रिया प्रीतम का दुलार करते रहते हैं। 9धा भक्ति शास्त्रीय नहीं, केवल प्रिया प्रीतम की। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, अर्चन, बंधन, दासंतन, सख्य, आत्म समर्पण, ये केवल प्रिया प्रीतम के लिए। भुगतें, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, बाहरी संपत्ति भी इतनी होगी, भुगतें, दे, वो दूसरों को देते हैं। हरिवंश धर्मावलंबी कभी किसी से प्रेम की या लौकिक वस्तु की
आकांक्षा नहीं रखते, क्योंकि वो इतना छके रहते हैं। अच्छा, हम किससे प्रेम मांगे? पूरा जगत जहां से प्रेम मांगता है वो है ठाकुर जी, लालजू महाराज। और लालजू जहां प्रेम की याचना करते हैं वो हमारी प्रियाजू हैं। मांगत लाल लालिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। प्रेम की ही तो भिक्षा मांग रहे हैं ना। प्रियाजू का संपूर्ण अंग प्रेम स्वरूप है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो एक एक अंग के, एक एक आभूषण के, एक एक चेष्टा के रस भोक्ता लालजू ही तो है। तो इसीलिए मांग रहे हैं दान। तो जहां जगत दान मांगता है जिन जगदीश से, वो जगदीश जहां दान मांगते हैं वो हमारी स्वामिनी है। और प्रेम ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। तो हमारे यहाँ किसी और से प्रार्थना नहीं होती कि प्रेम दे दीजिए, क्योंकि पता है हम प्रेम समुद्र में अवगाहन करते हैं। वृंदावन प्रेम समुद्र, हरिवंश चंद्रजू प्रेम समुद्र, प्रियाजू प्रेम समुद्र। बस, तो हमारी मांग का क्षेत्र वो है जहां जगदीश मांगता है। जहां जगदीश मांगता है वो हमारी मांग का प्रेम है। जिनकी सेवा मांगते हैं लालजू, जिनका प्रेम मांगते हैं लालजू, जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं लालजू, उनसी स्वामी जू की हम शरण में है। तो न जाचही, न लौकिक संपत्ति जाचही और न प्रेम संपत्ति जाचही। भुगते खूब छके रहते हैं और दे दूसरों को देते रहते हैं और न जाचही। ये पक्की बात समझ लो। हरिवंश धर्मी कभी जांच नहीं सकता, मांग नहीं सकता। इस दरबार का जाचक किसी और दरबार का जाचक हो ही नहीं सकता। हम इतनी बड़ी जगह से आशीर्वाद प्राप्त किए कि हम उनको भी आशीर्वाद देते हैं। लाडली जुथारो अभी चल रहो जो सुहाग। अरे बड़ा विचित्र, ये विचित्र धर्म है, प्रेमानंद धर्म है। ये जो धर्म है ये प्रेमानंद है। प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति, राधा कृष्णो मनसि दधानम बंदेहम श्रीहित हरिवंशम। ये रस प्रेमानंद स्वरूप है। और प्रेमानंद में देह ही होता है, भुगते देह। और प्रेमानंद में न जाचही, प्रेमानंद में जाचही नहीं है। अगर जाचही है तो प्रेमानंद नहीं है। तो हरिवंश क्या है? प्रेमानंद है। हरिवंश नाम क्या है? प्रेमानंद। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति, राधा कृष्णो मनसि दधानम बंदेहम श्रीहित हरिवंशम। तो रसिक जनों में जो निरंतर हरिवंश नाम रखते हैं उनमें अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, अष्ट सात्विक भाव और नौधा भक्ति संपूर्ण रूप से विराजमान रहती है। वो प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को विलसते रहते हैं, दोनों सुखों को बांटते रहते हैं, पर न वो प्राकृतिक ना आध्यात्मिक मांग किसी से नहीं करते, कभी जांच नहीं की है। देखो अन्यत्र तो जांच की गई है अनन्यता में। जैसे मानो किसी भी भगवान के स्वरूप की स्तुति की गई, बाद में मांगी गई कि हमें हमारे इष्ट में प्रीति हो। लेकिन हमारे यहां उन्हीं से केवल अगर, और वो भी बहुत कम शब्दों में, अगर आप जांचने की बात कहें तो हमें दो ही वाणी दिखाई दी है, श्रीमद राधा सुधा निधि और भोरी सखी। और आप हमें बताओ, कहीं कहीं जांचा है करुणा बेली में प्रार्थना करते हुए श्री वृंदावन दास जी ने, बकाया यार ज्यादा अपने इष्ट से भी ज्यादा जांचा नहीं गया, क्योंकि खेलो कूदो यार, काहे को परेशान करे। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हो बलि जाओ नागरी श्याम। तुम आनंद लो, हमें ना नरक स्वर्ग अपवर्ग की आशा ही नहीं है आपसे, आशा ही नहीं है हमें। आशा की फांसी कट गई, ना इष्ट से आशा ना जीव से आशा। ये कितनी मस्ती है, अपने इष्ट को भी आशीर्वाद दे रहे। कितना हृदय उदार हो गया हरिवंश नाम से कि इष्ट को भी आशीर्वाद दे रहे। तो बोले पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही।
वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की माधुरी। अब जब कह दिया कि हरिवंश राम जिसके हृदय में है, प्रगट धर्म वहां हो जाता है। जहां हरिवंश धर्म प्रकट होता है वहां अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सेवा में विराजमान रहती हैं। तो इसलिए पोषण भरण न चिंत कराही। जो हरिवंश धर्मी होता है वो अपने शरीर के पोषण भरण की चिंता नहीं करता और ना अध्यात्म के पोषण भरण की चिंता करता है, क्योंकि वृंदावन की माधुरी शरणागति होने के कारण वो स्वयं घेरे रहती है। वृंदावन पकड़ लेता है, भजन पकड़ लेता है, प्रिया प्रीतम उसे अपने अधीन कर लेते हैं। ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। शांत रहो, चुप रहो, चलते रहो, दीर्घ काल तक हरिवंश नाम जपते रहो, सब ठीक हो जाएगा। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। देखो, कई बार मन की चाल पर भयभीत होकर और प्रियालाल से प्रार्थना की कि इतना लंबा समय जीवन का आपके चरणों में हो गया और ये अब भी आप थोड़ी नेक कृपा की कोर कर दो, जिससे मन आपके सुख में निमग्न रहे और कोई चाह ना करे। फिर मन में ग्लानि हुई, क्यों प्रार्थना करें यार? मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ आपको आज से नहीं दीर्घ काल से समर्पित है। अब इस मन में जो आप खेल खेलना चाहो, अब हम इसकी भी प्रार्थना बंद कर दी। अब तो बुरा करवाओ तो जय जय, नरक भेजो तो जय जय, भला करवाओ तो जय जय, निकुंज भेजो तो जय जय। अब हमारे बस की बात प्रार्थना करने की भी नहीं रह गई। हम मन अपनी बात कहते हैं, जैसे मतलब या समझ लो हम हार गए कि अब हमारी प्रार्थना करने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई, या उन्होंने समझ ऐसी दे दी कि अपनी चीज के लिए प्रार्थना की जाती है, वो अपना कुछ बचा ही नहीं तो क्या प्रार्थना करूं। ये शरीर, ये मन, ये प्राण आपका है, जैसी चाहो चेष्टा करवाओ। आप बुरी चेष्टा करवा के, निंदा करवा कर नरक भेजना चाहती तो महारानी जो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। और अगर आप अपने पास बुलाना चाहती हो तो आप चाहे भली चेष्टा करो चाहे बुरी चेष्टा करो, मुझे तो आप चाहिए, आपके पास पहुंचना है। अच्छा, अब जब आपका शरणागत हूं तो आपकी इच्छा के विरुद्ध कैसे चल सकता हूं? और आप इच्छा करें और मैं और चाहूं, ये तो दो बात हो गई ना। आप चाहें और हम चाहें कुछ और, हम चाहें कुछ और, आप चाहें कुछ और, ऐसा। और आप चाहें कुछ और यहां हम चाहें कुछ और, ऐसा हो सकता है? अगर हम चाह भी रहे तो क्या हमारी चाह पूरी हो सकती है? इसका मतलब आपकी चाह की जय हो, तो अब हम क्यों प्रार्थना करें? क्यों प्रार्थना करें? आपको सभा में कान पकड़वाना है कि क्षमा मांगो, तो हम क्यों शर्माए? ए भैया क्षमा कर दो, क्योंकि आपने गाली बुलवाया है तो क्षमा करवा दो। आपका ही ये सारा खेल है, आपका ही सारा खेल है। आप चाहते कान पकड़ो तो कान क्षमा कर दो, आप चाहे आशीर्वाद दे, खुश रहो, आनंद रहो, सब चल रहा है आपके करने। हम कहां तक झेले? अब सब भार आपके चरणों में समर्पित। अब जो बहुत प्रार्थना कर ली और बहुत सब कुछ कर लिया, अब सब कुछ करने के बाद अब कुछ करने की इच्छा नहीं है। जो करवा ले वो हो जाए, और जो हो जाए वही तुम्हारी जय जय। जो हो रहा है जय जय, हम उसी को साधना मानेंगे। अब अगर आप हमारे द्वारा चेष्टा अधर्म युक्त करवाओगे तो हम यही मानेंगे कि अब आप करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम आपको समर्पित है, मेरे में कोई बल नहीं है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जहां बिल्ली चाहे बच्चे को उठा के रख दे, अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि बहुत थक गए, पूरा जीवन हो गया, थक गए, समेटते 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 थक गए। हौ हारे कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तवे जब प्रभु प्रेरक बरजय। अगर कुछ कमी छुपा कर कह रहे हैं कि अभी थके नहीं है तो थका दीजिए।
वो भी आपके हाथ में है, जैसे चाहो वैसे कर लो, अब हमारे बस की बात नहीं। तो पोषण भरण न चिंत कराए, ये अध्यात्म में भी, लौकिक में तो पोषण भरण न चिंत कराए, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां खेलती है हरिवंश नाम जापक के समीप, लेकिन अध्यात्म में भी पोषण भरण न चिंत कराए। पोषण भरण योगक्षेम की भी चिंता नहीं, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम, आप वहन करते हैं। आप रक्षा करो या आप अप्राप्ति की प्राप्ति कराओ, ये सब आपके ऊपर है, हमारे ऊपर भार नहीं है। अब तो हमारा भार सब आपके ऊपर। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार पे भार परम धन राधा नाम आधार। वृंदावन की माधुरी, पोषण भरण की कोई चिंता ना करके श्री हरिवंश नाम प्रदत्त जो फल है वृंदावन का नित्य विहार रस, उस नित्य विहार रस में रसिक जन डूबे रहते हैं। गुण गावत जो रसिक सचु पाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब जैसे जैसे समर्पण होता जाता है तो गुण गावत जो रसिक सच पाए, अब उनका सुख कहां नियत हो गया, गुण गाने में। हर समय प्रियालाल की लीलाओं का गायन कर रहे हैं और उसी में परम सुख का अनुभव करके डूब रहे हैं। संत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश के प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। श्री हरिवंश प्रताप जस का मैं गान कर रहा हूं। श्री हरिवंश धर्म जे धरहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि। ते सब श्री हरिवंश के, ते सब श्री। जो अभी तक वर्णन किया गया, ऐसे हरिवंश धर्म को धारण करते हैं और हरिवंश नाम का उच्चारण करते हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ये प्राण बना लो। हमें और कुछ गति दुर्गति से कोई मतलब नहीं, लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। हमें जो आचार्य और गुरु कह रहे हैं, हमें बस वही बात मतलब है। श्री हरिवंश नाम उच्चर है, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले ते सब श्री हरिवंश के, जो हरिवंश वाणी का गायन करते हैं, तत्सुख भाव रखते हैं, हरिवंश नाम उच्चारण करते हैं, ये सब श्री हरिवंश के हैं। श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख बरनत बानी हरिवंश। मन सुमिरन हरिवंश को, मन सुमिर। अब से विस्तार से वर्णन करते हैं कि जो कानों से केवल श्री हरिवंश ही सुनते हैं, श्री हरिवंश सुनने में राधा, राधा वल्लभ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, 42 लीला, सुधा निधि, चतुरासी जी, स्फुटवाणी, ये सब श्री हरिवंश जो कानों से ये सुनते हैं। और मुख वर्णत बानी हरिवंश, और मुख से
हरिवंश वाणी का वर्णन करते हैं और मन से सुमिरन करते हैं। यही कृपा का लक्षण है। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास, विश्वास पूर्वक जो हरिवंश वाणी का श्रवण करते हैं, हरिवंश नाम का श्रवण करते हैं, विश्वास पूर्वक जो हरिवंश वाणी का वर्णन करते हैं कि इसी से सब काम हो जाएगा, हमें और कोई पाठ करने की जरूरत नहीं, हमें और कोई आराधना की जरूरत नहीं, और मन से इसी का सुमिरन करते हैं, बोले ते सब श्री हरिवंश के, वो सब श्री हरिवंश के हैं। ऐसे रसिक कृपा जो करही तो हमसे सेवक निस्तरही। जूठन ले पावे सदा, जूठन ले पावे सदा, जूठन ले पावे सदा, जूठन ले पावे। जो ऐसे रसिक अनन्य है कि कान से केवल श्री हरिवंश सुनते हैं, मुख से केवल श्री हरिवंश वर्णन करते हैं और मन से केवल हरिवंश सुमिरन करते हैं, सेवक जी कहते हैं ऐसे रसिकों से कृपा की याचना करता हूं। ऐसे रसिक कृपा करें तो हमारे जैसे सेवकों का उद्धार हो जाए, निस्तार हो जाए, निकुंज में प्रवेश हो जाए। जो ऐसे रसिक कृपा करें, क्या कृपा करें? जूठन ले पावे सदा। जब रसिकों की कृपा होती है तो उनकी जूठन मिलने लगती है। मतलब इसके लिए अपने को बहुत लालसा प्रकट करनी पड़ती। जूठन ले पावे, ये उनकी जूठन का प्रश्न। नाभाजी से पूछा श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कि हमारी मानसिक सेवा में तुम्हारा प्रवेश हो गया, कैसे, कौन? तब उन्होंने कहा जिसको आपने जूठन पवा करके पोषित किया है। आपकी जूठन पाकर जो पोषित हुआ है वो नहीं, अपना परिचय क्या दिया? आपकी जूठन पाकर के जो पोषित हुआ। सेवक जी कह रहे हैं अगर ऐसे रसिक कृपा करें, हमें अपनी जूठन दें तो हमारा निस्तार हो जाए। तो ऐसे जूठन नहीं मिलती, पूर्ण समर्पण हो जाए। जब देख लेते हैं कि हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित है, अगर एक बार भी ऐसे उठा के दे दी तो एक बार से ही काम हो जाएगा। वो एक बार ही हमारा जीवन परिवर्तन कर देगी। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि ना मिले। आप आशा रखिए और भाव रखिए तो कभी भी बुला के मिल जाएगा। ले ले निहाल हो गया उतने में, जूठन ले पावे सदा। अच्छा, ये तो हुई प्राकृतिक बात। अब आध्यात्मिक बात सुन लो। एक दिन हम खड़े रहे, गुरुजी पा चुके और थाली धोए पी लिए। उपदेश देना था इसलिए, नहीं तो प्राय थाली मिल जाती थी तो थाली से काम चला लेते थे, धो के से ले लिया। अरे जब ऐसे भी नहीं मिलती थी तो कुल्ला करते थे नाली में। कुल्ला करके जब चले आते थे तो उतना नाली से उठा करके वैसे, जब चाह होता है वो देख लेते हैं सब, उनके कई दृष्टि होती, चाह होता है तो अब वो खड़े भाव में एकदम खड़े, हैंड पैप से चलाया, चरण धो रहे, हिम्मत नहीं कि चरणामृत ले लो। अब चुपचाप इधर उधर हम हो गए। अब वो चले गए, जो ही चले गए सो घुटने टेक करके जैसे पशु नहीं पीता ऐसे ऐसे मुंह लगाकर नाली में चरण। कई बार हमने देखा वो खिड़की से झांके तुरंत देखे ऐसे, तो एक बार कहने लगे ले लो, स्वयं ऐसे चला रहे थे, ले निहाल कर दिया। कृपा हमें चाहिए तो जरूरी थोड़ी कि वो जाने, हमें चाहिए तो जरूरी थोड़ी क्यों जाने। भाव होता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, खखाल के थूक दिया, विवेकानंद जी ने सब चाट लिया। मतलब इसमें केवल भाव काम करेगा। एक तो ऐसा प्रसंग है कि हाँ, मतलब वो अब चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत ऐसा प्रसंग तो जो गुरु को साक्षात पर ब्रह्म मानते हैं वही कर सकते हैं। तो जूठन ले पावे सदा, अपने गुरुदेव की जूठन लेकर के, और अगर हमें पाने को मिले तो अहो भाग्य सौभाग्य। ऐसे रसिक कृपा जो करे, देखो कृपा शब्द है, कृपा शब्द में उमंग आती है, उमंग में ऐसे दे देते हैं, उमंग जब आती है तब ऐसा।
ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेव। तो इसकी याचना मतलब शुरू से तो कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी डांट मिली कभी फटकार मिला, कभी ऐसा। तो गुरुदेव भगवान ने एक दिन सब थाली धो के पी ली और कहा उच्छिष्ट चाहिए। हाँ महाराज आप तो पा चुके हैं। कितनी देर पाया होगा? 30 मिनट 35 मिनट। और जो निजमंत हर समय पाते हैं वो क्या वो उच्छिष्ट नहीं है? एकदम होश में आ। दोनों बात समझना। प्राकृतिक भोजन तो हम 30 मिनट पाते हैं, लेकिन निजमंत्र तो हम हर समय पाते हैं। और वो तुम्हें दिया, तुम्हें उस पर बुद्धि नहीं गई तो कहा आज से महाराज नहीं लड़ेंगे, आज से नहीं, बस आज से हमने। अब आपकी बात हमारे समझ में आ गई। बोले जो मंत्र दिया, जो उपदेश दिया वो हमारा उच्छिष्ट नहीं है, उस पर ध्यान नहीं गया। प्राकृतिक जो 4 घंटे में मल बन जाएगा उस पर तुम्हारा इतना जोर है, और उस पर जोर नहीं जो निज मंत्र दिया, जो उपदेश दिया। सत्य बात है कि गुरु जी का उच्छिष्ट हम सब पाते हैं। ये जो मंत्र है, ये जो नाम है, हर समय राधा 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 रटते रहते हैं। वही जो हम पान करते हैं, हमें जो कान में दिया वही तो दिया अपना उच्छिष्ट, उसी का हम पान। अगर हमें प्राकृतिक उच्छिष्ट मिल जाता है जो चिदानंद भाव को प्राप्त हो गया है तो वो ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम हर समय गुरु का उच्छिष्ट पाते हैं। उनकी बताई हुई चतुरासी जी, उनकी बताई हुई निजमंत्र, उनकी बताई हुई साधना करते हैं। सेवक शरण रहे गुण गाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। विठल दास जी महाराज हरिवंश महाप्रभु की सेवा में रहते थे। बहुत प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे हरिवंश महाप्रभु को, और हरिवंश महाप्रभु विठल दास जी को प्राण के प्राण है। ऐसा कभी कभी थोड़ा भाव आ जाता है ऐसा गुरुजनों के प्रति, वैसा भाव तो नहीं आ पाता कि हमारे प्राणों के प्राण हैं, हर समय रहे। कभी कभी उमंग में ऐसा भाव, हर समय जो प्राणों का प्राण रहेगा उसका चिंतन नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। तो राजा ने सूबेदार पद पर आपको नियुक्त किया था, तो ये उपस्थित ही नहीं होते। तो राजा ने आके हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना की, कैसे महाभागवत अगर इस पद पर रहेंगे तो समाज का भी कल्याण होगा, मंगल होगा, आप भेज दीजिए। तो हरिवंश महाप्रभु ने आज्ञा की। गुरु की आज्ञा टाली नहीं जाती। देखो हमारे कितने ऐसे प्रिय शिष्य जन हैं जो अखंड वृंदावनवास का नियम लिए हुए हैं, लेकिन वो दिल्ली जाते हैं, वो आगरा जाते हैं, श्री जी की सेवा के लिए वो काम में जाते हैं, और उनको वृंदावनवास का ही स्वरूप रहता, क्योंकि वो समझते हैं हम श्री जी और महाराज जी की आज्ञा में है, इसलिए हम दिल्ली जाना मतलब वृंदावनवास ही है हमारे लिए। तो महाप्रभु ने जब आज्ञा की तो विठल दास जी ने 2 बातें मांगी थी कि मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता और आपकी जूठन के बिना नहीं रह सकता। यदि आप अपने से प्रगट में अलग करना चाहते हैं तो हमारे दर्शन का कार्य जो नित्य है वो पूरा हो, और जूठन का कार्य। तो जो हरिवंश महाप्रभु की छवि मंदिर में रखी है, ये पहली है जो चित्रकार के द्वारा रची गई थी। पहला महाप्रभु का जो चित्र बना वो विठल दास जी और जो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में विराजमान चित्र है। और जूठन की ऐसी व्यवस्था की गई कि दोनों टाइम, अब राजा का सब शासन, तो घोड़े आते, अलग अलग जगह घोड़े नियत थे, वो वहां तक पहुंचाएंगे जूठन, वो वहां तक पहुंचाएंगे। तो राजभोग की और संध्या की
राधा वल्लभ लाल जी भोग पाते, फिर हरिवंश महाप्रभु पाते, फिर हरिवंश महाप्रभु की जूठन जाती विट्ठल दास जी को। रोज अपने गुरु की जूठन पाना और गुरु के दर्शन करना और गुरु की नाम वाणी में रहना, हर समय निमग्न रहते थे। और अनन्य तो इतने थे कि पूछो मत। राजा विट्ठल दास जी को साथ लेकर के ही रहते थे। तो द्वारिकापुरी गए, तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने सब लोग गए, राजा भी गए। 2-3 दिन चलता रहा। तो कुछ लोग द्वेषी होते हैं, वो अपने आप करने लगते हैं द्वेष। महापुरुषों का द्वेष किसी से नहीं होता, लेकिन वो अपने आप करने लगते हैं। तो उन्होंने शिकायत की राजा से कि देखो आपके इष्ट द्वारिकाधीश है, बात चढ़ाने के लिए आपके इष्ट द्वारिकाधीश है, और विट्ठल दास जी एक बार भी दर्शन करने नहीं आए, मानते ही नहीं कि भगवान है। अब राजा की दृष्टि गई कि बात तो सही है, रहे तो रहे द्वारिकापुरी में, लेकिन दर्शन करने 3 दिन से हमारे साथ ही नहीं आ रहे। तो बुलाया सभा में विट्ठल दास जी को और कहा आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्या वो श्री कृष्ण नहीं है? क्या वो भगवान नहीं? तो हमारा, मैंने ऐसा कब कहा? और हमारी अब जगह नहीं रह गई दर्शन करने की। हमारा रोम रोम वृंदावन, हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हमारे नेत्रों में। अब राजा बहिर्मुख, दर्शन कराने मात्र से भक्ति थोड़ी मानी जाती है। अब इस कोटि के अनन्य भक्ति की बात वो कैसे समझ में आया? उनको बड़ा क्रोध आया और सिंहासन से उतर कर ऐसे वस्त्र पकड़ा, कहां तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन और प्रिया? जय श्री हरिवंश श्री हरि। सारी सभा को भगवत साक्षात्कार करा दिया, रोम रोम लताएं बन गई। और देखा मध्य में गलबैया दिए हुए प्रिया। उसी समय साष्टांग दंडवत हुआ राजा और कहा आज के बाद हम आपको सेवा से मुक्त करते हैं। समय समय से सेवा के लिए भेंट पहुंच जाएगी और समय समय से हम दर्शन करने आएंगे। अब हम समझ गए आप, ये है हरिवंश धर्म। मेरे नेत्र कुछ और देखना नहीं चाहते, मेरा रोम रोम वृंदावन के प्रति समर्पित। अब हमारा तो ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावे सदा, सेवक शरण रहे गुण गाय। खास बात पकड़ो, सेवक शरणागत कब माना जाएगा? जब गुण गाए। सेवक शरण रहे, सेवक सदैव ऐसे रसिकों का गुण गाकर और ऐसे रसिक जिनके चरणारविंद में चित्त लगाए हुए ऐसे प्रिया प्रीतम का गुण गाकर वो प्रसन्नता पूर्वक दिन पार करता है। उसका एक एक क्षण कैसे पार होता है? गुण गाकर। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जी। संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जसु। श्री हरिवंश के प्रताप यश का श्रवण करो। मैं ऐसे श्री हरिवंश के जस का गान करता हूं। जय जय श्री हित नाम प्रताप प्रकरण की जय। जय श्री हित हरिवंश।